नौगांवा तहसील में आरआरएस की बजरंग शाखा नौगांवा के द्वारा मकर संक्रांति का पर्व खंड विस्तारक पंकज के सानिध्य में मनाया गया। आरआरएस के कार्यकर्ता सनातन भवन के प्रांगण में एकत्रित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत मां भारती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार एवं गुरुजी की प्रतिमा के समक्ष माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता निर्मल सूरा एवं नवल किशोर मिश्रा थे। आरएसएस कार्यकर्ता निर्मल सूरा ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हिंदुत्व को जागृत करना है। किसी भी पर्व के आयोजन का मुख्य उद्देश्य हिंदुत्व का जागरण कराना है। हिंदुओं, गौ माता एवं राष्ट्र हित में हमारे क्या दायित्व हैं, इन सभी का ज्ञान हिंदुओं को होना आवश्यक है। हमें राष्ट्र हित में, गौ माता के हित में और सनातन धर्म के स्थानों के जीवन उद्धार और उनके सुरक्षा मान मर्यादा के लिए हिंदुओं को जागृत होना जरूरी है। हिंदू विलासिता में जा चुके हैं। 1947 के गदर में हिंदुओं में इतना जागरण था कि शहीद होते थे, बलिदान देते थे, अंग्रेजों एवं मुगलों से लड़ाइयां लड़ी। अब हम आजादी का महत्व भूल गए हैं। हकीकत में बच्चों को संस्कार की आवश्यकता है। इस दौरान दिनेश सैनी, मनोहरी सैनी, संजय जैन, रवि सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। पर्व ये मनाया जाता है क्योंकि अब इसके बाद नया संवत लगने वाला है। मार्च में तो नया संवत हमारा प्रथम पर्व हो जाता है। अनेकों रक्षाबंधन, दीपावली, विजयदशमी ऐसे ही बड़े पर्व, छठा पर्व आता है। ये पर्व जो मकर संक्रांति का है, ये बहुत सारी क्रांति अपने संग लेके आते हैं। जैसे भाई साहब ने भी अवतरण में भी बताया, हमारे यहाँ जो भी हिंदू है वो ना तो कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, हम सब सगे भाई की तरह है। ऐसे हमारे जो संघ के उद्देश्य हैं समाज को जोड़ के चलने के, तो मकर संक्रांति आज के दिन जो दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ जो सूर्य की जो रफ्तार है, जो चलती है, पृथ्वी के परिक्रमा करती है, वो कर्क रेखा से उत्तरायण की तरफ आती है। तो मकर संक्रांति के दिन आज से दिनों का फेरबदल हो जाता है। अभी तक सबसे छोटी रातें रही, अब बड़ी रातें रही, छोटा दिन रहा। अब रात छोटी होने लग जाएगी, अंधेरा सिकुड़ेगा और प्रकाश का विस्तार होगा, प्रकाश बढ़ेगा। तो इससे हमें संकेत संदेशों में मिलता है। जैसे एक संदेश है, अभी जैसे जैसे रात छोटी हो रही है, दिन बड़ा हो रहा है, तो हमारे पास समय ज्यादा होगा, काम भी ज्यादा करेंगे। तो उसी तरह से अंधकार से प्रकाश की ओर हम लोग बढ़े। तो आज मकर संक्रांति का जो पर्व है वो हमारे अनेकों कालखंडों से चला रहा है। पूरे विश्व भर में, पूरी दुनिया में मतलब मनाते थे। आज सुखड़कर हम हिंदुस्तान में रह गए, तो कर्नाटक और इधर सारी जगह यहाँ अलग नामों से पुकारा जाता है। अपन मकर संक्रांति बोलते हैं, संक्रांति बोलते हैं। और कहीं इसको जैसे अपन लोहरी मनाते हैं, तो लोहरी भी उसी का एक प्यार रूप है। तो अलग अलग जगह सभी कहीं माघ के नाम से जानते हैं, तो कहीं खिचड़ी के नाम से जानते हैं। तो पूरे हिंदुस्तान में हर प्रांत में ये कार्यक्रम बनता है। तो संघ ने जो कार्यक्रम तय किए वो इस तरह के कार्यक्रम तय करें सारे के सारे, जिनको पूरा समाज मनाए, पूरे राज्य मनाए और किसी न किसी रूप में मनाए। उनका नाम चेंज हो सकता है पर मनाते सारे हिंदू है, सारा समाज मनाता है, पूरा सनातन ही मनाता है। तो मकर संक्रांति भी पूरे हिंदुस्तान भर में बनता है, किसी न किसी रूप में मनाया जाता है या नाम चेंज हो सकता है, बाकी मनता जरूर है। आज के दिन हमारा गुड़ और तिल्ली का प्रसाद, जैसे अपन रेवड़ी वगैरह बांटते हैं, उसी तरह से इससे हमको संदेश मिलता है कि जिस तरह से गुड़ के साथ, गुड़ के अंदर क्या है, ऐसा मिठास है, लार है, मतलब उसके अंदर मधुर है। उसके साथ जिस तरह से रेवड़ी के अंदर वो तिलकुट चिपक जाता है, तिल्लियां चिपक जाती है, उसी तरह से हमारी वाणी के अंदर भी मधुरता रहे, रस रहे, तो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारा संदेश ये है कि आप सब समाज को एकजुट करके चले। आज सारी दुनिया के विदेशी आक्रांता है, सारी दुनिया का ध्यान हमारे हिंदुस्तान के ऊपर है। यहाँ अनेकों तरह की विरोधी जो लोग हैं हमारे ऊपर षड्यंत्र कसे हैं। तो आज विषय ये है कि हम लोगों को चेतना में रहना है। और संघ का जो मुख्य उद्देश्य है कि गांव गांव जाके एक छोटे छोटे पुंज, जिस तरह से शाखाएं लगा रहे हैं, गांव गांव जाके संदेश दे रहे हैं, समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो बड़ा पुंज बन के काम करें, पूरा समाज एकजुट होकर काम करें। उस दिशा में हम लोगों को काम करना है। आज समाज में जितनी कुरीतियां हैं, सबसे बड़ी कुरीति क्या है कि मैं भलाड़ा हूं, मैं तो गोरा हूं, मैं तो जाट हूं, मैं गुर्जर हूं, मैं मीणा हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्राह्मण हूं। इन भेदों से बाहर निकल के हम लोगों को आना पड़ेगा। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे भाई कन्हैया जी ने वहां दिया था अभी हमारे श्याम शाखा पे, एक पहलवान वाला, जिस तरह से पहलवान की शादी होने के बाद और वो अपना योग छोड़ देता है और बिखरा हुआ है, जिसको एक पुंज की तरह इकट्ठा करना है। इकट्ठा कैसे होगा? आज संघ की शाखाओं से धीरे धीरे बैठे भाई साहब हमारे बीच में।